पत्रिका के प्रधान संपादक श्री गुलाब कोठारी जी निकले हैं जनगणमन यात्रा पर और ये हमारा तीसरा पड़ाव है। गुलाबपुरा हम आ चुके हैं और अंदर मीटिंग्स का दौर चल रहा है, जानते हैं। जैसा कि भाई साहब हमारे गुलाबपुरा में पधारे हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ बैठक करके। जिस प्रकार से उनका बात करने का और लोगों के प्रति हमको एक फीडबैक मिला, जिस प्रकार से उनका रहा कि हमको जो चर्चा हमने जो सोची थी उस चर्चाओं के माध्यम से उन्होंने जो हमसे जानकारी ली, चाहे योजनाओं के लेके हो चाहे सरकार को लेकर हो, तो हमको बहुत ही बेहतर रूप से उनको बताने का मौका मिला कि जिस प्रकार से लोगों के बीच में जिस प्रकार मीडिया रहती है, लोगों का काम देखना होता है और कई प्रकार की समस्याओं से जनता जूझ रही होती है, वो सब तक पहुंचाना ये बहुत ही बेहतरीन बात है। जिनका नेतृत्व वो कर रहे हैं, हमें उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ। अभी हमारी आसीन विधानसभा जिसमें कई प्रकार से ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को समस्या पैदा कर रहा है। जैसे कि पहले तो हम युवाओं के बारे में बात करें तो यहाँ जो शिक्षाओं का सोर्स होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज को लेकर कहीं ऐसे होने चाहिए थे, वो यहाँ नहीं है। जैसे कि कई ऐसी जगह हैं, बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है, तो यहाँ नियर बाय अच्छे कोई कॉलेज है नहीं। जैसे कि और कई स्कूलों की स्थितियाँ इस प्रकार से ख़राब है जहाँ ना तो टीचर्स हैं, ना बच्चों के बैठने की क्लास की व्यवस्था है, और दूसरा जो अपने सबसे अमूल्य जगह होती है कि हम भगवान धार्मिक जगह हैं, उन धार्मिक जगहों को भी यहाँ जितना विकसित करना चाहिए था सरकार के द्वारा वो नहीं हो पा रहा है। और हम जिस प्रकार से देखते हैं कि भाई जल जीवन मिशन के तहत सरकार के इतना बड़ा फंड दिया गया, उसका काम भी कई प्रकार के द्वारा यहाँ बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। बिल्कुल, हमारी जो है आप सबसे पहले तो हम गुलाब जी भाई साहब का यहाँ स्वागत करते हैं। वो भीलवाड़ा ज़िले में आज प्रवेश किया और हमारी वार्ता हुई, और ऐसे गुलाब जी भाई साहब के पिताजी से गुलाब कपूर चंद जी कुली से भी हमारा काफ़ी अच्छा नाता रहा है, क्योंकि मैं वॉलीबॉल का इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और जे क्लब में हमारा वॉलीबॉल का ग्राउंड है, तो हम वहाँ खेलने आते थे। तो इनके पिताजी का भी हम खूब मान सम्मान करते थे। और बख्शी साहब थे जो वो काफ़ी स्पोर्ट्समैन थे, हमारे गुरु थे, तो गुलाब जी का इस नाते भी हम काफ़ी मान सम्मान करते हैं। और काफ़ी राजनीतिक चर्चा हुई है और अच्छी चर्चा रही है। ऐसा हमारी तरफ से तो कोई मुद्दे नहीं है। हमारी तरफ से तो विकास हमने जो किया है वो जनता तक पहुंचाना है, और जो बीजेपी ने जो वादे झूठे किए हैं उनको जनता के सामने पेश करने हैं। इन्होंने जो है 5 साल में जो भी वादे किए हैं, मोदी जी ने किए हैं, वो वादे उन जनता को गनाने हैं और वही उसी डील उनको बतानी है। हमको नया कुछ नहीं करना है। हमारे तो जो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जो योजना की है, अभी 10 तो गारंटी दी है, अभी मोबाइल दिया है, तो गांव में लोगों में काफ़ी खुशी है। और हम जाते हैं तो लोग यही है गहलोत साहब करते हैं, इसलिए हमारी उपलब्धि तो ये है। और बाकी जो नाकामियाँ है वो हम जरूर इनकी गिनाएंगे। बिल्कुल सही है, उनको भी हम यही कहेंगे कि भाई आप विकास को वोट दीजिए। दंड फंद में, हिंदू मुस्लिम में, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है। और काफ़ी हद तक जो लोग पहले बेखावे में आए थे वो लोग बैक टू पवेलियन आ रहे हैं और उनकी समझ में आ रही है। और सबसे बड़ा नुकसान युवा को हुआ था। पहले हमारे खिलाफ गए थे युवा, वो हिंदू पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम इस तरह के नारे लगे थे, तो युवाओं को थोड़ा जोश आया और भटक गए थे। लेकिन उन लोगों को रोज़गार नहीं मिलने की वजह से वो वापस तो जो है कांग्रेस की तरफ मुंह मोड़ रहे हैं। हमारे संपादक महोदय गुलाब जी कोठारी साहब मेवाड़ की इस पवित्र धरती गोला बाबा की पावन धरती पर पधारे। हमने उनका हृदय से सम्मान और स्वागत किया, और ये से अनुभवी प्रखंड विद्वान व्यक्ति के दर्शनों से, उनके सम्मान करने से, उनके दर्शन करने से मन को संतुष्टि मिलती है और मन में सम्मान प्राप्त होता है। हमारी इस क्षेत्र की कुछ समस्याएं थी, वो भी हमने श्रीमान के यहाँ पर निवेदन किया। अच्छी मुलाकात हुई, और अभी कांग्रेस के इस 5 साल के शासन में इस क्षेत्र के अंदर जो भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर रहा, वो भी हमने उनको बताया। हमारे गुलाबपुरा शहर के अंदर
30 माह गुजर जाने के बावजूद भी हमारे नगर पालिका के नए बोर्ड के गठन के बाद एक भी साधारण सभा की बजट की बैठक नहीं हुई। नगर पालिका के अंदर अभी 30 महीने में 26 बार नगर पालिका के आईओ हमारे चेंज हो चुके हैं और यहाँ पर चेयरमैन साहब किसी एनओसी के ऊपर पट्टे की फाइल के ऊपर साइन नहीं करते हैं, जिससे आम जनता के काम प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं। इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, इस क्षेत्र के राजनीतिक बारे में छोटी मोटी चर्चा की, हमने सारी बातें उनको बताई और हम भगवान से यही मंगल कामना करते हैं कि जैसे विद्वान व्यक्ति, ये सार्वजनिक व्यक्ति हैं, ये भगवान उनको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और हम सब लोगों की भगवान मनोकामना पूरी करे। राजस्थान पत्रिका के चेयरमैन गुलाब जी कोठारी जी से अभी मुलाकात हुई। मुलाकात के अंदर उन्होंने कुछ विधानसभा से लेके गुलाबपुरा नगर पालिका से लेके पूछताछ करी। उस पूछताछ के अंदर हमने बताया उनको कि यहाँ पर कांग्रेस सरकार पुनः रिपीट हो रही है और कांग्रेस सरकार इस बार हमारा एमएलए आसीन हुड्डा विधानसभा में बनेगा। वो कौन से मुद्दे हैं गुलाबपुरा के जो इस बार चर्चा में रहने वाले हैं? मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की जो योजना है वो गुलाबपुरा क्षेत्र आसीन हुड्डा विधानसभा क्षेत्र में धरातल पर उतरी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग भी चुनाव में उतरेंगे और स्थानीय मुद्दे जो हम लोगों ने पूर्ण रूप से परिपूर्ण किए हैं, जनता की बातों पर खरे उतरे हैं, जनता की योजनाओं के लिए हम लोगों ने अपने हर कदम को आगे बढ़ाया है। इन्हीं मुद्दों के साथ हम चुनाव में उतरेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? फर्स्ट टाइम वोटर्स ने देखा ही है कि किस तरीके से राजस्थान सरकार ने काम किया है। उस काम को देखते हुए आप अपना वोट अच्छी जगह दें, व्यवस्थित जगह दें, जो आपके आने वाले फ्यूचर को ब्राइट कर सके। मैंने आज तक कोठारी साहब को, गुलाब जी कोठारी साहब को अखबारों में पढ़ा है, सुना है और देखा है। आज जब पहली मर्तबा इनसे रूबरू हुआ तो निस्संदेह मैं कह सकता हूँ कि एक ज़बरदस्त उम्दा शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई और इनसे मिलने को लेकर मैं एक्साइटेड भी था। जब आज इनसे मिला और शहर के बारे में और दूसरी कई चीज़ों के बारे में इनसे चर्चा हुई तो मुझे लग गया कि निस्संदेह ये ज्ञान के एक भंडार है और जीवन में एक उम्दा अपना अनुभव रखते हैं। हर इनका नज़रिया जो है किसी भी बात को लेकर बड़ा बेहतरीन है, तो निस्संदेह हम प्रभावित हुए इनसे। जी सर, चुनाव आने वाले हैं जी और मतदाताओं को इस बार क्या अपेक्षाएं रहनी चाहिए, कैसा रहने वाला है चुनाव इस बार? 2023 के दिसंबर में हमारे राजस्थान के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और राजस्थान की जनता पुनः राजस्थान में पहली बार यह स्पष्ट रूप से हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं, आम जन में किसी तरह से राजस्थान की जनता में सरकार को लेकर असंतोष, एंटी इनकम्बेंसी कहीं नज़र नहीं आई। तो मेरा अपना ये मानना, मेरा ये मत और पूरा विश्वास भी है कि इस बार हम पुनः राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पुनः स्थापित होगी। सर, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? फर्स्ट टाइम वोटर्स को आप अब समय चला गया जब बहला फुसला सकते हो या डाइवर्ट कर सकते हो हिंदू मुस्लिम या किसी धर्म के नाम पर। नया वोटर है, वो समझ चुका है, उसे ये पता है कि किसे वोट देना है और कौन सा वोट, जिसे वोट दोगे वो वोट आपके हित में, सरकार के हित में, देश के हित में, राज्य के हित में होगा। तो निस्संदेह नई जो जनरेशन है, मेरा मानना है कि वह कांग्रेस के पक्ष में रहेगी। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है। कोठारी साहब को मैंने फ़ोटो में, टीवी पे और जगह देखा था, लेकिन आज उनके पास बैठ के उनसे बात करके और चर्चा करके
चाहे वो राजनीतिक हो चाहे और कोई प्लेटफार्म की हो, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, और वो इतने सहज होंगे ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो गुलाब जी के साथ ये मेरी एक बहुत ही यादगार मीटिंग रहेगी कि मुझे उनके पास बैठ के उनसे बात करने का मौका मिला। राजस्थान पत्रिका को बहुत 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 धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये सुअवसर दिया। भीलवाड़ा में हमारी राजस्थान सरकार कांग्रेस के द्वारा चलाए गए सभी विकास के मुद्दे रहेंगे इस बार चर्चा का विषय, कि इस 5 सालों के अंदर राजस्थान सरकार ने जो पूरी राजस्थान की जनता को इतनी अच्छी सुविधाएं जीवन को चलाने के लिए दी, वही मुद्दे रहेंगे कि 25 लाख का बीमा का उन्होंने जनता के लिए योजना बनाई, खाद्य सुरक्षा योजना बनाई, गैस के सिलेंडर के अंदर उन्होंने योजना बनाई, और भी कितनी योजनाएं बनाई जो आम जीवन को सुलभ सहज बनाने के लिए बहुत ही यादगार रहेगी। और इन योजनाओं को लेकर हम लोग मुद्दे बनाकर चुनाव में लड़ने जाएं। राजस्थान पत्रिका की जनगण मन यात्रा में भाई साहब गुलाब जी कोठारी पधारे हैं, साथ ही भुवनेश जी रमेश जी भी आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भीलवाड़ा की जो गंभीर समस्याएं हैं उस पर बहुत गंभीरता से इन विषयों को सुना, समझा और उन मुद्दों को उठा करके उनके निदान का भरोसा दिलाया है। और पत्रिका तो जनहित के मुद्दे वर्षों से उठाता रहा है, और निश्चित रूप से पत्रिका जो मुद्दे उठाता है उन मुद्दों पर सरकार प्रशासन निश्चित रूप से काम करती है। और जनहित के जो मुद्दे होते हैं जो आम आदमी से जुड़े होते हैं, ऐसे मुद्दों का निवारण केवल और केवल पत्रिका ही कर सकती है। मुझे इस बात का भरोसा है। तो मैं इस जनगण यात्रा का स्वागत करता हूं, और जो भी चर्चा हुई, गंभीर जो समस्याएं हैं, निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि उनका निदान भी पत्रिका द्वारा किया जाएगा। मैं इस बात का स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये सहृदयता है इनकी कि इतने बड़े ग्रुप के मालिक होकर के लोगों को अपने द्वार पे बुला करके बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। आज के समय में कोई भी बड़ा जो ग्रुप होता है उनको फुर्सत कहाँ है, तो ये एक सदा सहायता है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सबको बुला करके मन की बात की, दिल की बात की। सर, भीलवाड़ा के वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर, कौन से इश्यूज हैं जिन पर ध्यान जाना चाहिए लोगों का? ये काम तो आप राजस्थान पत्रिका का है कि जो मुद्दे हैं वो भली भांति पत्रिका जानती है, और पत्रिका सबसे पुराना अखबार है, तो उससे सब चीज़ अनभिज्ञता नहीं है। सर, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए आपका संदेश? फर्स्ट टाइम वोटर्स, अब की बार ये राजीव गांधी की देन है। 18 साल के मतदाताओं को जो गिफ्ट दी है ये राजीव गांधी ने दी है। 21वीं सदी में जो युवाओं को ले जाने का जो सपना था वो राजीव गांधी का था, और जो आज ये मोबाइल का डिजिटल इंडिया ये जो चल रहा है सब राजीव गांधी की देन है। तो युवा समझ चुका है कि इस बार वो अब के बार युवा लोग कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि युवा इतना समझदार युवा है, और आज का युवा जो है वो बहुत ही समझदार है। वो जो एक इस तरह से जो वातावरण का निर्माण हो रहा है, नफ़रत की दुनिया के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलने का जो निर्माण हो रहा है, उसमें युवा पीढ़ी का बहुत बड़ा योगदान है। और युवा पीढ़ी चाहती है कि शांति अहिंसा बनी रहे, उसी से विकास होगा। और वो युवा पीढ़ी की वजह से ही तो ये इतने बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, बड़ी बड़े जो कंपनियां हैं। आज चंद्रमा पे गए हैं अपन, तो उसमें ये युवा पीढ़ी की तो देन है। तो मेरा विश्वास है कि युवा पीढ़ी इस बार कांग्रेस को चुनेगी। बढ़िया रही, ज्ञानवर्धक रही। हम काफ़ी जूनियर हैं, तो उस हिसाब से जो आज की परिस्थिति में काफ़ी ज्ञानवर्धक वार्तालाप रही। मेन मुद्दे क्या हैं? मेन मुद्दे तो अभी सीवरेज का है
एक सीवरेज का जो काम चल रहा है प्रॉपर नहीं चल रहा है, ये सब सा। और इंडस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रोडक्शन करीबन 50% घट गया, केवल लाइट की वजह से। नई जनरेशन का किसकी तरफ लगाने, कांग्रेस या बीजेपी? वो साइलेंट है, नई जनरेशन कोई आजकल उसमें है कि अभी कुछ कह नहीं सकता, बाकी साइलेंट है। नहीं, मेरे को बहुत कुछ जो उनकी बातें सुन के उनके अनुभव का लाभ मिला है, और जिस तरह से उन्होंने पूरे राजस्थान को और पूरे देश को जिस स्थितियों को समझा हुआ है, उस हिसाब से इनकी बातें सुनने के बाद हमको भी कई बातें समझ में आई है कि अभी राजस्थान में और प्रदेश में क्या चल रहा है। और जिस तरह से गुलाब जी भाई साहब का जो ज्ञान है हर क्षेत्र में, चाहे वो लोकतंत्र के बारे में हो, चाहे अध्यात्म के बारे में हो, चाहे प्रगति के बारे में हो, वो अद्भुत है। और इनका जो वो खुद का नॉलेज है वो ये सारा पत्रिका के माध्यम से जब आम जनता के पास पहुंचता है तो सब लाभान्वित होते हैं। नई पीढ़ी है जो मेरे हिसाब से आज मोदी और योगी से प्रभावित पीढ़ी है, और निश्चित रूप से वो उनके विचारों को आत्मसात करते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरा जो ये मानना है कि नई पीढ़ी का रुझान हमेशा से जनप्रतिनिधि कैसा चुनना चाहिए, ये उनके लिए क्या होना चाहिए? जनप्रतिनिधि जो सर्वसुलभ हो और जो उनसे मिलता जुलता हो और उनकी बात सुनता हो, उनके काम करता हो, ऐसा जनप्रतिनिधि उनको चाहिए। गुलाब जी भाई साहब से मिलना हुआ और निश्चित रूप से उनके साथ विभिन्न विषयों पे जो चर्चा करके ज्ञानवर्धन हुआ है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे जनता की बातें हो, उनके जो अनुभव हमारे साथ साझा हुए हैं आने वाले जीवन में हमारे लिए काम आने वाले हैं। और कई बातें सीखने को मिलती है, किस प्रकार के राजस्थान किस स्थिति से किस स्थिति में पहुंचा है। उन्होंने जो बातें बताई है कि पहले क्या था, उनके जो अनुभव किस प्रकार इस स्टेज पे पहुंचे हम, इसके बारे में चर्चा हुई काफ़ी हेल्दी माहौल में और अच्छी बातें हुई। निश्चित रूप से ये हमारे जीवन में आने वाले जो हम जैसे राजनेता आगे बढ़ रहे हैं उनको ये बातें काम आएंगी। भीलवाड़ा में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनावी साल में हावी रहने वाले हैं? देखिए, भीलवाड़ा में सच और झूठ की लड़ाई रहेगी इस बार। जो झूठ का प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसके और सच की लड़ाई रहेगी। नहीं हुआ तो जिंदल का स्टील का कारखाना नहीं लगा, ये नहीं हुआ, लेकिन मेडिकल कॉलेज बना। नहीं हुआ तो यहाँ पे कानून व्यवस्था माकूल नहीं दे पाई सरकार, लेकिन सीवरेज लाइन डली, ये हुआ। हालांकि सीवरेज की अपनी समस्याएं हैं। तो जट और झूठ और सच की लड़ाई है इस बार। जो ये झूठ का प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाए ना कुछ व्यक्तियों के द्वारा कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और उनकी नाकामियों को हमारे माथे डालना, इसकी लड़ाई है। जनता को कैसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए और खासकर नए वोटर्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नए वोटर्स के लिए मेरी नज़र में मैंने वही कहा ना, जो सच है। हमारे शास्त्रों में भी कहा है सच्चादानंदा स्वरूपा, सत्य में ही आनंद है, सच्चा ही आनंद है, और सत्य ही भगवान है। सत्य को अपने आप में सिद्ध करने की अद्भुत क्षमता है। तो ये लड़ाई मैं नए जागरूक मतदाताओं को ये अभियान सोच देना चाहता हूँ कि तात्कालीन बातों के साथ दीर्घकालीन बातें, जिस प्रकार दो बातें होती है, एक तो हमारी परंपराओं और विश्व कल्याण की बात, दूसरा गरीब कल्याणार्थ जो चेहरा है, वो दोनों बातें समकक्ष चलनी चाहिए। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी दोनों के समकक्ष है। विश्व का गौरव भी भारत में बढ़ा रहे हैं और गरीबों के कल्याण के लिए भी काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुलाकात करके। एक तो व्यवहार ही इतना अच्छा है आपका कि हर आदमी को मतलब जो है अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पत्रिका बहुत अच्छा काम कर रही है, और ये सब जो नेतृत्व देने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। और पत्रिका का नेतृत्व इस समय जो कोठारी साहब दे रहे हैं, ये इसके कारण ही पूरे प्रदेश में, पूरे देश में पत्रिका जो है अपनी अगले पहचान बना के चल रही है।
पत्रिका की जनगणमन यात्रा में प्रधान संपादक श्री गुलाब कोठारी जी निकले हैं राजस्थान के सफ़र पर। उसके बाद मध्य प्रदेश जाएंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ जाएंगे। चुनाव से पहले देश को टटोलने की, देश का मूड टटोलने की ये कोशिश है। सर, वृक्षारोपण आज हमने किया यहाँ पर, और लोकतंत्र का जो वृक्ष है उसके फल कैसे मीठे हों, ये हमें बताइए। मीठा अगर कोई फल है तो सिर्फ लोकतंत्र का है, और किसी का फल मीठा होता ही नहीं है। किसी में कांटे चुभते हैं और किसी में कड़वाहट होता है जी। ये जो वृक्ष है ना, ये एक ऐसी चीज़ सिखाता आपको, अगर कुछ देना है समाज को तो ज़मीन में गड़ जाओ, मजा आएगा। अगर आप बाहर रहोगे तो पेड़ नहीं बन सकते। पेड़ बनना है तो आपकी तैयारी हो, आप खुद ज़मीन में गड़ो, अपने लिए मत जियो। फिर वो फल, छाया, घोंसले बनाने की जगह पूरे समाज को मिलेगी। इसलिए पत्रिका का जो हरियालो राजस्थान अभियान है, उसके पीछे मंशा ये है कि हर आदमी ये सीखे कि मुझे गढ़ना है और देना है, लेने का भाव नहीं है। मतदाता का अर्थ क्या है? वही मैंने खुद के लिए जियोगे तो इसमें एक शब्द है दाता जी, इसको सीख लो कि मुझे ज़िंदगी भर दाता रहना है, लेना किसी से कुछ नहीं है। ये है ताकत मतदाता की, और वो दाता ही इस देश को चलाएगा। आप इसको देखो तो ठीक, मोदी जी के पीछे कौन है? ये दाता है वो, जिसके लिए मोदी जी जाने जा रहे हैं इस ताकत से, वरना मोदी जी क्या है? कुछ नहीं है। सर, जनगणमन यात्रा में आज एक नया दिन शुरू हो रहा है, कुछ नई जगहों पर हम चलेंगे, क्या उम्मीदें हैं सर? उम्मीद तो अच्छी है, अभी तक भी अच्छी चले जा रही थी, और जो चीज़ें वहाँ घर बैठे दिखाई नहीं दे रही थी, यहाँ आगे दिखाई दे रही है। आगे अच्छा ही दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा। FM का एक पेड़ एक वोट जो अभियान है, FM तड़का ने भी एक वोट एक अभियान को लॉन्च कर रहा है। एक वोट एक अभियान, आप एक वोट डालें और एक पेड़ लगाएं। वाह, बहुत अच्छा। तो ये तो हमारा ऑलरेडी एक पूरा का पूरा अभियान पत्रिका चला ही रहा है ना, जागो जनमत का जी। पहली साल में हमने फर्स्ट चुनाव में करीब 2.5% मतदान हमारा बढ़ा राजस्थान। ये तो वही दाताओं को बढ़ाने की बातें हैं। ये तो चाहे पेड़ के हिसाब से बनाओ, चाहे मत के हिसाब से बढ़ाओ जी, हम दाताओं को बढ़ा रहे हैं। आदमी की आंखों में भविष्य होगा, मेरे देने से कुछ बनेगा। अभी तकदीर हमारी है कि जो ऊपर बैठ जाते वो लेना शुरू कर देते हैं। उसका तो कोई इलाज नहीं कर सकता ना, पर लेने वाले को कोई दुनिया में याद नहीं करेगा। बस ये आप लाइन लिख लो मेरी। पत्रिका के सर यहाँ पधारे हैं गुलाब चंद जी साहब कोठारी। उनसे जो जनगण का पत्रिका ने एक अभियान लगाया पूरे राजस्थान में, तो आज वो डायरेक्ट हमसे मिले तो हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारी बात पत्रिका के थ्रू आगे तक जाएगी और सब लोग उसको देखेंगे। तो जो जनगण का अभियान चला रहे हैं, ये प्रत्येक जो कार्यकर्ता ज़मीन से जुड़ा हुआ है उससे सर ने नॉर्मली सरल तरीके से हमसे बातचीत करके दिल खुश हो गया आज कि आज सर ने हमको स्पेशली चुन के बुलाया। तो मैं पत्रिका के बहुत बहुत धन्यवाद आभार करती हूँ कि पहली बार हमको पत्रिका के थ्रू यहाँ पे चयन करके बुलाया गया है और हमारी बात रखी, हमारी बात सुनी। तो मैं धन्यवाद सर को बहुत बहुत पत्रिका को देना चाहूँगी। सर गुलाब जी भाई साहब पधारे, इसके लिए हमारे विधानसभा क्षेत्र में उनको बहुत बहुत धन्यवाद पूरी साड़ा क्षेत्रवासियों की तरफ से, और बहुत बढ़िया लगा है और सुझाव लिए हैं। सहाड़ा में हम चाह रहे हैं कि भाई परिवर्तन हो और जनता को अच्छा मिले, अच्छा जनसेवक मिले, और मैं भी चाह रहा हूँ कि साड़ा विधानसभा क्षेत्र में मैं भी जनसेवक बन के काम करूँगा। और ये बोला था मैं, और जो यात्रा चल रही है जनगण, वो भी बहुत बढ़िया जो यात्रा से जस्ट पहले ये जो जनगणमन यात्रा हो रही है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसको कितना सार्थक मानते हैं इस यात्रा को आप?
मैं तो बढ़िया मानता हूँ और यात्रा अच्छी चल रही है। इस टाइम में राजस्थान में बदलाव होगा और सरकार बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा और वो सरकार बनेगी। कांग्रेस काल में कुछ काम नहीं हो रहा, खाली झूठे वादे हैं और ज़मीनी स्तर पे काम हकीकत नहीं कर रहे हैं। खाली वादों तो जनता समझती है कि भाई पेपर में ऐड देने से या वादा करने से या ये योजना निकालने से कुछ नहीं होता है। जो भी काम है ज़मीनी स्तर पे काम चाहिए। कांग्रेस का ज़मीनी स्तर पे काम नहीं है। इस टाइम में जनता इनसे उबर चुकी है। पत्रिका की जन गण मन यात्रा चल रही है, जहां पर प्रधान संपादक श्री गुलाब कोठारी जी निकले हैं राजस्थान का मूड मापने के लिए कि इलेक्शन के पहले क्या मूड रहने वाला है और किस तरह से मतदाता सोचने वाले हैं। अलग अलग लोगों से गुलाब जी मुलाकात कर रहे हैं। कोठारी साहब स्कूल्स में जा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, पूर्व विधायकों से मिल रहे हैं, वार्ड मेंबर्स से मिल रहे हैं और उनका मानस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के चुनावों में मुद्दा क्या रहने वाला है और किस प्रकार इस बार का चुनाव लड़ा जाने वाला है। ये मीटिंग्स बहुत सार्थक साबित हो रही हैं। बहुत से लोग आकर मिल रहे हैं माननीय गुलाब कोठारी जी से और वे अभिव्यक्त कर रहे हैं अपनी प्रसन्नता। जब एक इतने बड़े मीडिया ग्रुप का मालिक खुद निकलता है इलेक्शन के पहले ये जांचने परखने के लिए कि कैसा रहने वाला है इस बार का चुनाव, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। ये एक बहुत ही इंस्पायर करने वाली बात है, क्योंकि इतने बड़े शख्स का खुद निकलना और जाकर ये पता लगाना कि प्रदेश का माहौल इलेक्शन के पहले क्या कहता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अभी गुलाबपुरा क्षेत्र में हैं हम, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। यहाँ से यात्रा आगे बढ़ेगी और उदयपुर जाएंगे, पूरा राजस्थान कवर करेंगे, उसके बाद में मध्य प्रदेश कवर होगा और उसके बाद में छत्तीसगढ़ जाएंगे। पत्रिका की जन गण मन यात्रा चल रही है, जहाँ पर चुनाव से पहले टटोला जा रहा है देश का मानस। आप जुड़े रहिए पत्रिका टीवी से।